देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता तो कोई फोर्स नहीं लगाती, ठीक है। व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट देन मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जीरो। तब आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, ठीक है। ठीक है, देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, तो सिर्फ क्या एक्सर्ट करता है? आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? जीरो होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल मोशन में, क्यों जीरो होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू वी क्रॉस बी। जब वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अब जब से आपके पास, मैंने कहा कि ये आपके पास सर्कुलर लूप है, ठीक है। ये क्या है आपके पास? सर्कुलर लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? मान लो कोई भी लूप है आपके पास, ये लूप, बाहर वाली ले लो, अंदर वाली। तो इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, एक इंड्यूस्ड, फैराडे ने कहा था ऐसा, आपके पास पढ़ा था, ये आपने पीछे काफी क्वेश्चन पढ़ चुके कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इंक्रीज इन फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने का मतलब क्या हुआ कि एक एंड कैसा बन गया? पॉजिटिव, और एक एंड कैसा बन गया आपका? नेगेटिव। मतलब कि जैसा कि मैंने रोड में कहा कि रोड के अंदर मैंने कहा कि एक एंड बन गया पॉजिटिव, एक एंड बन गया नेगेटिव। लाइक दैट सिचुएशन, इस कॉइल के अंदर फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। उस फ्लक्स चेंज के कारण क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या क्रिएट हो रहे हैं? चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे चार्ज क्रिएट हो रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बाय चेंजिंग, और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ये क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? इस इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट ऐसे जाएगा, तो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में आएगी। इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वही डायरेक्शन किसकी होगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, मैंने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना, वही डायरेक्शन किसकी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप क्या लिखेंगे? आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी सोर्स के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रही। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रही है? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखोगे आप लोग? मैं मैथमेटिकली भी समझाऊंगी इस कंसेप्ट को, कि आपके पास जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जैसा कि आपने सीखा है। क्यों? देखो, करंट कैसे जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कैसे जाएगा कॉइल में? पॉजिटिव से नेगेटिव। सिंपल समझते हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही पढ़ी आप लोगों ने, कहां से कहां होते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। पर एक फैक्ट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे बनेगी? क्लोज लूप में बनेगी। अभी तक आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है,
लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्रोड्यूस किसके कारण हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रही है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दे फॉर्म द क्लोज लूप, दे फॉर्म द क्लोज लूप। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, आपकी क्लोज लूप बनाएंगे इन सच ए मैनर, इन सच ए मैनर। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप टेंजेंशियली। किस फॉर्म में होगी ये, क्लोज लूप में होगी और ये टेंजेंशियल। क्यों, क्योंकि फ्लक्स के चेंज के कारण प्रोड्यूस हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण प्रोड्यूस हो रही है, ये किसी सोर्स के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रही जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक पर्टिकुलर सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, यहाँ पे किसी सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही, ये फ्लक्स के चेंज के कारण क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर लूप में। मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में क्या बनाते हैं, सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बना रहा है, करंट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या बनाया उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या बना, आपका इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज दैट ऑफ द करंट। द डायरेक्शन ऑफ induced electric field same as that of direction of induced electric field same as that of current, because this induced electric field produce due to change in magnetic field, एक बार इतना नोट करिए बच्चों, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। एक बार माइक ऑन करके बोलिए, कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। कोई भी डाउट है तो बेटा बोलिए, एक बार माइक ऑन करके पूछ लीजिए, पर्टिकुलर कोई किसी पॉइंट पे डाउट है तो। कर लिया नोट। देखो सोलेनोइड के कारण, सोलेनोइड के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड में जैसे आपके पास ये एक सोलेनोइड है, पाइप है इस तरीके से, ये एक पाइप है आपके पास, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सोलेनोइड। ये सोलेनोइड के अंदर ऐसे लाइनें बनी हुई है, मैं थोड़ा वैसे दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। ये लाइनें ऐसे सोलेनोइड बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना निकाला, -L/di/dt। ये निकाला था आपने यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये -L/di/dt। ये करंट चेंज होगा, ये करंट क्या होगा, चेंज टाइम के साथ। तो आपके पास सोलेनोइड में आपने पढ़ा है कि करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, अगर करंट ऐसे आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ठीक है। तो मान लिया आपके पास करंट इस तरीके से ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड, अरे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर करंट आपके पास ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो ऑन द एक्सिस में से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आपकी पास होती है, ये पढ़ा है सोलेनोइड में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये di/dt चेंज होगा करंट के साथ तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे एक कॉइल लगा दी, यहाँ पे एक कॉइल लगा दी, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये कॉइल लगा दी कंडक्टिंग कॉइल। ये कॉइल कैसी है, कंडक्टिंग कॉइल, और यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बी चेंज होगा, तो इन कॉइल्स में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसमें से करंट पास होगा, इसमें से क्या पास होगा, करंट, और उस करंट की डायरेक्शन मान लिया ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जो ये एक्सपेरिमेंटली दिखा रखा है कई बुक्स में पिक्चर में, तो इसलिए मैंने बता दिया, बाकी मैंने बेसिक से बता दिया था कि सोलेनोइड है, सोलेनोइड में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिसमें डी बाई डी टाइम के साथ चेंज होगा, तो करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में से, ये जो कॉइल है इसमें से फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल क्या होगा, चेंज। तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट की डायरेक्शन ये बन रही है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी यही प्रोड्यूस होगी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही प्रोड्यूस होगी। ये कंपटीशन वाले बुक्स में कई बार ऐसे दिखा रखा है, इसलिए मैंने दिखा दिया, बाकी कंसेप्ट वही है कि सोलेनोइड के अंदर भी आपके पास ये सेम ही बन रहा है आपके पास, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक बार नोट करना चाहो तो कर लो एक बार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर उसके बाद, अगर एक और देख लो एक्सपेरिमेंटली पिक्चर से, एक पॉइंट और देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर एंड cannot have starting and terminating point points, ठीक है। जैसे आपके पास ये फ्लक्स किसी पर्टिकुलर कॉइल में से ऐसे चेंज हो रहा है, ये बी फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, चेंज, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ये बी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लूप इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगी। क्या करेगी, इसका अपोज, बी इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि वो क्या करेगा, आपके पास इसके बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या करेगा, ये अपोज करेगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास फ्लक्स बी क्या हो रहा है, इसके अंदर चेंज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वो अपोज करेगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, उल्टी बना दी मैंने, ये बी आउटवर्ड है तो इसका अपोज करेगा तो डायरेक्शन कैसी आएगी, अपोजिट है, क्लॉकवाइज। अरे ये आउटवर्ड जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, आउटवर्ड, तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, वो इनवर्ड। तो वो वही बात है आपके पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे आपकी, ये क्लोज लूप, जो मैंने आपको पहले पिक्चर में ही क्लियर कर दिया कि आपके पास जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा, इस तरीके से किसी भी लूप में फ्लक्स जैसे जैसे चेंज होगा तो आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो इस मैनर में बनेगी। दिस इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इंड्यूस्ड, क्लोज लूप बनेगी। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग हो सकती है, वो हो सकता है, मान ले यहाँ पे मैं डॉट ले लूं, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, डॉट ले लिया, ठीक है, ये आपके पास लूप है कोई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, ये इंक्रीज, तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। तो इस लूप में जो करंट बनेगा या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, वो उसका अपोज करना चाहेगा। अपोज करने के लिए करंट कैसे बनाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे बनाएगा, वो ये फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, इनवर्ड, आउटवर्ड है, ये फील्ड लाइन कैसी है, आउटवर्ड, तो अपोज करने के लिए वो फील्ड लाइंस कैसे बनाएगा, वो इनवर्ड बनाएगा। तो करंट कैसे जाएगा कॉइल में, क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज होगा तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करिए, फिर इसके क्वेश्चंस जो कंपटीशन में आए वो डिस्कस करते हैं। टॉपिक तो छोटा सा ही था, बस बेसिक ये मेन पॉइंट घुमा फिरा के कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ड्यू टू दिस इन क्लोज लूप इट प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट।
बस मेन कंसेप्ट यही है, ये अलग अलग पिक्चर्स में दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे कैसे चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। हर स्टेप का मतलब एक ही है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही है, आपका इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एक बार नोट करिए, फिर इसको मैथमेटिकली भी फाइंड आउट करते हैं। एक बार नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया? अब देखिए इसमें एक बार मैथमेटिकली देखिए, आपके पास मान लिया ये सर्कुलर लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पर ये डीएल एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टेंजेंशियली। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मान ली डीएल एलिमेंट यहां से यहां मूव करके, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डीएल। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डीएल। वर्क डन किधर हुआ, वर्क डन फॉर्म इन द, फोर्स किधर लगा, फोर्स लेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ इंटू डीएल। क्या लिख सकती हूँ मैं इस चीज को, एफ इंटू डीएल। अब क्यों चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे मेटेलिक कॉइल है तो चार्ज पार्टिकल तो होंगे ना, मेटेलिक कॉइल लेते ना कंडक्टिंग कॉइल, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यू से इधर भी डिवाइड कर दिया मैंने और क्यू से इधर भी डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ बना। अरे ये ईएमएफ बना इस कॉइल के अंदर, ईएमएफ जैसा कि तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वही कंसेप्ट उठाया। एफ बाई क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएल। ठीक है, ये इन द डायरेक्शन मत लिखो, भले डॉट लिख लो, वो बाद में जैसी सिचुएशन आएगी वैसे लिख लेंगे, भले मत लिखो कि थीटा 0 है, मैं तो वैसे कंडीशन करके चल रही थी, एफ डॉट डीएल, ई डॉट डीएल। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या आया आपका, ई डॉट डीएल, किस में आया, ये क्लोज लूप में। तो टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। ये छोटे से पॉइंट के लिए बात करी आपने, टोटल के लिए क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया बच्चों आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन इसी से बनते हैं ज्यादातर आपके, मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तुम्हारे कंपटीशन में आए हुए, तो देखना। ई क्या आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई डॉट डीएल। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है आपके पास, माइनस डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू लेंजिस और फेराडे। माइनस साइन के बारे में लेंजिस ने बताया था और डी फाई बाई डी टी के बारे में फेराडे ने बताया था। तो क्या है, इज टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी फाई बाई डी टी यहाँ रख दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यूजिंग 2 in 1। तो क्या आया, ई डॉट डीएल, क्लोज लूप है इसलिए इस सर्कल में भी क्लोज लूप लगा है। तो ये आ गई इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बता रहा है, ये देखो फाई मतलब बी, फाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये क्या बता रहा है, इस चीज को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख दूं, फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए इंटू डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी बराबर ई डॉट डी एल। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि चेंजिंग फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इक्वेशन को ध्यान, ये इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चनों में यूज होगी, नोट करिए एक बार इसको। कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लीजिए, एक बार माइक ऑन करके पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए, बताइए बेटा कोई डाउट है तो किसी बच्चे को। समझ आया है नहीं आया बताइए, एक बार फिर से बताऊं, एक बार रिपीट करूं, बोलो भाई।
आ गया। देखिए क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड is increasing. What is the direction of induced electric field? ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास एक लूप दे रखी है भाई, ड्राइंग थोड़ी ऐसी बन रही है, इसके लिए माफ करना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ये इंक्रीज हो रही है, बी क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज। ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है आपको, ऑप्शन सी दे रखा है आपको, ऑप्शन डी दे रखा है आपको। ऑप्शन डी मैं यहां बना रही हूं, डी ऑप्शन। तो बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, वेरी गुड, शाबाश। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, शाबाश, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन ए नहीं होगा, गलत है, ऑप्शन ए रॉन्ग है, सॉरी। ठीक है, सही है, सही है भाई, सॉरी। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। तो फ्लक्स क्या करना चाहेगा, उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे बनाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बने आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे बनेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट होगा। अब देखो इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, इसी चीज को जो तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया उससे भी समझाती हूँ। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं उससे भी समझाती हूँ। इसको ऑप्शन बना लिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ये बात तो समझ आ गई सभी को। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स डीवी बाई डी क्या है, पॉजिटिव। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स डीवी बाई डी कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। डीवी बाई डी कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या था, ई डॉट डी एल, एक्सप्रेशन था ई डॉट डी एल माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई डॉट डी एल माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही था ना एक्सप्रेशन। अरे अभी यही एक्सप्रेशन समझाया था आप लोगों को, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मान लें डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा क्या बन गया, 0, ठीक है। तो क्या बना, ई डी एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, पूरी सरकमफ्रेंस के लिए रेडियस आर है, क्या बन जाएगी, 2 पाई आर। अरे डी एल क्या बन जाएगा, एल, डी एल का इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा, वो 2 पाई आर। थीटा क्या आपका 0 माइनस डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू बी इंटू ए, बी इंटू ए, ठीक है। ए को बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट देख लो, बी इंटू ए, बी डॉट ए होता है ये, बी इंटू ए में डायरेक्ट लिखे बी डॉट ए। कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और एरिया वेक्टर जब करंट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऐसे जाएगा तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर,
एरिया वेक्टर कैसे है, आउटवर्ड, तो थीटा कितना बना, मैग्नेटिक फील्ड बी किधर है, इनवर्ड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में, देखो मेरा अंगूठा बाहर आया, कैसे आई, आउटवर्ड, कैसे आई, आउटवर्ड। तो बी डॉट ए क्या बनेगा, माइनस बी ए बन जाएगा। अरे कैसे बना, बी ए कोस 180 डिग्री बन जाएगा। कोस 180 डिग्री का क्या लिख सकते हो, माइनस का बी ए, तो मैं इसका क्या लिख दूंगी, माइनस का बी ए। तो क्या आया बच्चों, ये डी बाई डी टी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या आया, ए इंटू डी बी बाई डी टी। देखो डी बी बाई डी टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, डी बी बाई डी टी कैसा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। तो डी बी बाई डी टी पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है मतलब कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे आएगी आपकी, पॉजिटिव, वो भी क्या आएगी आपकी, ग्रेटर देन जीरो, वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो, मतलब डायरेक्शन किधर आएगी, आपने जो डायरेक्शन मानी वो सही है। डीवी बाई डी टी पॉजिटिव आया, इट मीन्स आपने जो डायरेक्शन मानी वो सही है। अगर आप डायरेक्शन उल्टा मानते हो, सपोज आप डायरेक्शन ये मान लेते, सपोज आप डायरेक्शन ये मान लेते, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे अंदर और एरिया वेक्टर भी अंदर, उल्टा देखो, उल्टा करके दिखा रही हूँ। अगर मान लिया तुमने ऐसे मान लिया, तो एरिया वेक्टर भी अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो थीटा क्या बन जाता, जीरो। थीटा क्या बन जाता बच्चों उस सिचुएशन में, आपका जीरो, थीटा जीरो, तो ये बन जाता प्लस का बी ए, ये बन जाता प्लस का बी ए, तो यहाँ आता माइनस डी बाई डी टी इंटू बी ए आ जाता, तो ए इंटू क्या आता, माइनस का डी बी बाई डी टी, ए इंटू ये माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी आता। लेकिन वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो डी बी बाई डी टी कैसा है, पॉजिटिव, डी बी बाई डी टी कैसा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मतलब जो तुमने माना, जो तुमने अज्यूम करा उससे अपोजिट साइन आएगा। जो डीवी बाई डी टी कैसा आया अब आपका, नेगेटिव, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डीवी बाई डी टी लेस देन जीरो, और ई भी क्या आ गया, लेस देन जीरो, लेकिन आना कैसा चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। ये सिंबल मुझे ये इंडिकेट दे रहा है कि डीवी बाई डी टी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब जो तुमने माना उससे अपोजिट आना चाहिए। आपका आंसर जो तुमने माना है वो नेगेटिव में आया, मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी, जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी। बात क्लियर हुई या नहीं? इसलिए आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं, कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी डायरेक्शन कैसे आएगी, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये माइनस लिखोगे, माइनस माइनस प्लस, फिर ये ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो इस डायरेक्शन को, और आप लोग मैंने राइट हैंड रूल से जैसे बताया आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को लिखिए, रिपीट कर दूं, देखो एक बार फिर से, देखो एक बार फिर से देखिए भाई ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, अब ये इंक्रीज हो रही है तो फैराडे ने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि वो इसके इंक्रीज का अपोज करेगी। लेंजिज ने कहा कि उसका अपोज करेगी। ठीक है, तो बी इंक्रीज के कारण क्या बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे बनेंगे, इस बी इंक्रीजिंग का अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो इसमें करंट, इस कॉइल में करंट कैसे बनेगा आपका, क्लॉकवाइज। इस कॉइल में करंट कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि तभी तो अंगूठा बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनेगा। वैसे मैंने समझा था एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें कैसे जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली समझो। आपने क्या कहा, ई डीएल, डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, माइनस डी बाई डी टी इंटू, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है,
आउटवर्ड, ठीक है, इनवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों एक अंदर है एक बाहर है, तो थीटा कितना बना 180 डिग्री, थीटा कितना बना 180 डिग्री। तो ये क्या है माइनस का बी है, माइनस का बी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, e इंटू 2πr, ए इंटू 2πr, ठीक है। अब आपका देखो उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इंक्रीजिंग है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डीवी बाई डी टी कैसा है पॉजिटिव, डीवी बाई डी टी कैसा है आपका पॉजिटिव, तो यहां से भी तो आपको पॉजिटिव ही मिला ना ये। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो मतलब तो तुमने साइन ऑफ कन्वेंशन मानी, उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी। तो डीवी बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब डीवी बाई डी टी ग्रेटर देन 0, जो कि यहां से आना चाहिए, कंसेप्ट जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग भी वही आना चाहिए। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0, क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर तुम इसको उल्टा मानोगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस आने का मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी, क्योंकि तुम्हारा ये डिस्कशन ये कहता है कि डीवी बाई डी टी कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, डीवी बाई डी टी कैसा आपका पॉजिटिव, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा पॉजिटिव, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा आपका पॉजिटिव। बताओ समझ आया है अभी भी नहीं आया? एक बार और भी क्वेश्चन करवाते हैं अगर मैं इसके, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन में लिख लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन है ये, इंक्रीजिंग की बजाय मैंने डिक्रीजिंग कह दिया, इंक्रीजिंग की बजाय मैंने क्या कह दिया डिक्रीजिंग। अब देखो तो वही चारों ऑप्शन है जो पहले बने थे, एक ऑप्शन ये रहा आपके पास, ऑप्शन फिर से बना देती हूं, आपकी बात डिक्रीज हो रही है, तो एक ऑप्शन ये है, 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 मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। आपकी बार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बच्चों डिक्रीज हो रही है, तो बताइए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या चाहेगा उसको बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाना चाहिए, मैंने बताया था डिक्रीज होगा तो सेम डायरेक्शन लिख दिया करो, इंक्रीज होगा तो अपोजिट, ठीक है। तो ये डिक्रीज के कारण हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा ये, तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन बी इज राइट। हाँ शाबाश, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब इसको मैथमेटिकली चेक करें, ये तो तुम्हें डायरेक्ट बता दिया सही, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको इस तरीके से समझ आ रहा है, लेकिन मैथमेटिकली भी चेक कर लेते हैं जो हमारी इक्वेशन है उसको, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली आपके पास वही है डॉट डीएल। अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है आपके पास, ये तो वही आ जाएगा a इंटू 2πr आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, d बाई डी टी इंटू 5, तो माइनस d बाई डी टी 5, 5 की वैल्यू b डॉट ए, 5 की वैल्यू क्या है b डॉट ए, ठीक है। अब देखो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है इनवर्ड, और करंट की डायरेक्शन कैसे क्लॉकवाइज, तो वो भी कैसे है इनवर्ड, तो वो अंदर जा रही है ना, तो वो भी कैसे बच्चों इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है मतलब dv बाई dt कैसा आना चाहिए नेगेटिव, dv बाई dt कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा, डिक्रीज हो रही है ना तो कैसा होगा बच्चों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, तो थीटा क्या बना 0, इस सिचुएशन में थीटा क्या बना आपका 0, तो e इंटू 2πr माइनस d बाई डी टी b इंटू ए, तो ये बना यहां से माइनस a dv बाई डी टी। अब dv बाई डी टी क्या लेस देन 0 नेगेटिव,
ये नेगेटिव है ना, अरे dv बाई dt कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे भी यहाँ से देख लो कि dv बाई dt नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है, तो dv बाई dt यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। इसको हटा दूं मैं एक बार, क्योंकि dv बाई dt क्या है, लेस देन जीरो। dv बाई dt क्या है बच्चों, लेस देन जीरो, तो dv बाई dt डिक्रीज हो रहा है, मतलब लेस देन जीरो है, तो इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो e इंटू टू पाई आर, माइनस इंटू माइनस कुछ भी वैल्यू है, मान ले इसकी वैल्यू कुछ भी है, नेगेटिव के है, मान ले इसकी वैल्यू के है कुछ भी, लेकिन नेगेटिव में है, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का है, तो क्या बन जाएगा, e ग्रेटर देन जीरो। मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी वो सही है, मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी वो सही आई है आपके पास। उल्टा मान के कर लो, एक बार इसको नोट करो फिर उल्टा मान के करवाती हूँ, इसको नोट करो फिर उल्टा मान के करवाती हूँ। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आईआईटी में एक क्वेश्चन आया, अभी अगला क्वेश्चन करवाऊंगी वो यही से सोल्व होगा, बाकी वो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, इसलिए तुम्हें ये मैथमेटिकली भी चेक करना आ जाए, इसलिए बाकी कुछ नहीं है। आपको वैसे समझ आ रहा, बहुत अच्छी बात है, वैसे कर दो, वैसे ही करेंगे वैसे मोस्टली हम उन क्वेश्चनों को, ठीक है। अगर मान लो मैं उल्टी डायरेक्शन मान लू, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। बेटा एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होके देख लो अजीत एक बार दोबारा से। तो आपके पास आप देखो उल्टा मान लेते हैं, मान लिया करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज, कैसे आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने मान लिया लेट मैंने उल्टी डायरेक्शन मान ली, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मान ली, एंटी क्लॉकवाइज। तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड कॉइल का, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो ये क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस कैसा आया आपका, प्लस आया, ठीक है। लेकिन dv बाई dt कैसा आपका, नेगेटिव, dv बाई dt बच्चों कैसा आपका, नेगेटिव, dv बाई dt कैसा है आपका, नेगेटिव, dv बाई dt कैसा है, नेगेटिव, तो e इंटू टू पाई आर कैसा आएगा, माइनस का, कुछ भी है नेगेटिव के माइनस आ जाएगा, अरे यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि dv बाई dt लेस देन जीरो है, तो कैसा आया बच्चों, नेगेटिव आया, कैसा आया, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन, तो मतलब ई क्या है आपके पास, ई की जो डायरेक्शन है या नेगेटिव आ गई ना, मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है, जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट आएगी, यहाँ साइन नेगेटिव आ गया ना, अरे ई की वैल्यू नेगेटिव में आ गई ना, इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन आएगी। नहीं आई बात समझ में, एक बार देखो, तुमने अपोजिट माना तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो तुमने मानी है उससे अपोजिट आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो तुमने मानी है उससे अपोजिट आएगी। ये ई नेगेटिव आया, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुमने मानी है उससे अपोजिट आएगी। तुमने क्या मानी, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर में क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्लॉकवाइज, आंसर में क्या आएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। एक बार नोट करो, फिर आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है वो करते हैं, एक बार इसको नोट करिए। कर लिया नोट, देखिए क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग थ्रू इट एट दिस रेट, मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से इंक्रीज हो रही है। द कंप्यूट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, यहाँ से वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना आपको, ठीक है, एज ए फंक्शन, द कंप्यूट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो बताने इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी या फिर ये होगी, ठीक है। तो देखिए क्या था आपके पास, ई डॉट dl किसके बराबर था बच्चों, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर कॉइल में, ठीक है। आपके पास इसकी रेडियस क्या है, आर है, ये कैपिटल आर है। अब उसने कहा है, मान लिया यहाँ पे कहीं एक दूसरी सर्कुलर कॉइल मान लो यहाँ पे, जो कि रेडियस कितनी आपकी, स्मॉल आर, तो
तो स्मॉल आर के लिए जैसे आप लोग एसीएल लॉ में करते थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ में, तो जिस पॉइंट पे पूछे वहां पे एक लूप बना लिया करो। जैसे आपका एसीएल लॉ में बच्चों आप करते थे कि वहां जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वहां पे क्या बना लो, सर्कुलर लूप बना लो। वहां पे क्या बना लोगे, सर्कुलर लूप बना लोगे आप लोग, ठीक है। ये एम्पियर सर्कुलर लूप बना ली, ये वाली दिख रही है ना रेड पेन से आपको अलग से, तो आपसे इस आर डिस्टेंस पे पूछ रहा है, ठीक है। किससे पूछ रहा है, इस आर डिस्टेंस पे। पी डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स फाई इंक्रीज, तो बी इंक्रीज। तो करंट की डायरेक्शन क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज कैसे होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बनाए, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो इसके फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो जाएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, एरिया वेक्टर इस कॉइल का आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इस कॉइल का आउटवर्ड। तो क्या आया, माइनस डी बाई डी टी बी ए कोस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बी कैसी है, इनवर्ड है, और एरिया वेक्टर कैसा है, आउटवर्ड। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये वैल्यू नेगेटिव। कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। तो कोस 180 माइनस, तो डी बाई डी टी माइनस का बी ए, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ए बार डी बी बाई डी टी, और ये तो यहां से 2 पाई आर बन ही जाना है। क्या लिखोगे, 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। तो ई इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये क्या दे रखा, के दे रखा है उसने, ये आपको के गिवन है, तो के इंटू ए, ठीक है। ई की वैल्यू के लिए 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। अब आपसे ऑप्शन तो नहीं आया कोई भी, एरिया भी तो पुट करोगे। एरिया क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या रखोगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक बार ये लिख लो, एक बार फिर मैं जगह बनाती हूँ, नोट कर लो एक बार जल्दी से। लिख लिया, ओके। जल्दी लिखो एक बार, इधर से हटा दो, ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया होगा शायद सभी ने, लिख लिया। अब देखो, अरे क्वेश्चन तो हटाना ही नहीं था, दोबारा लिखना पड़ेगा सारा। चलो, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए इंटू क्या आया, के ए 2 पाई आर। एरिया क्या बन जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, तो के पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना आ गया, के आर बाई 2। कितना आया, के आर बाई 2। तो ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा IIT 2004 में आया क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा, के आर बाई 2। नोट करिए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, जल्दी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सेम है, अभी जो क्वेश्चन लिखाया था मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही दोबारा, क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। अगला ये नोट करिए, क्वेश्चन सेम है, बस क्या कर लो, सेम क्वेश्चन है बेटा, बस यहाँ आर ग्रेटर देन आर कर लेना। क्या कर लोगे, आर ग्रेटर देन आर। बाकी पिछला क्वेश्चन सेम है, ये नोट हो गया होगा सभी का। क्वेश्चन ये पिछला ही है, सेम लैंग्वेज एज इट इज लिखनी है आप लोगों को, या लिखूं मैं, क्वेश्चन सेम है आप लोगों का पिछला, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। वही लॉन्ग सोलेनॉइड है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वही है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन of radius r. Circular cross radius r, the magnitude of magnetic field, the magnitude of magnetic field
magnetic field increasing at the constant rate k is equals to dB by dt. K is equals to dB by dt. Compute the variation of electric field. Compute the variation of electric field as a function of distance or from the axis of solenoid. If r greater than r, बस इतना सा चेंज था, r greater than r. ये आपके पास एक कॉइल है, सोलेनोइड है, एक कॉइल सोलेनोइड की एक कॉइल लेके कर रहे हैं, सोलेनोइड की एक कॉइल से बात कर रहे हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों. ये आर रेडियस है, ये क्या है, आर रेडियस. अब आपके पास एक रेडियस यहां से ये बन गई, ये रेडियस आर. किसी पॉइंट पी बाहर आर ग्रेटर देन किससे, आर से. इससे बाहर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर. ऑप्शन ए है के आर स्क्वायर बाई 2r. ऑप्शन बी दे रखा है आपको के आर बाई 2r. ऑप्शन सी है आपके पास के आर स्क्वायर बाई 2πr. ऑप्शन डी दे रखा है आपको के आर स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर. के आर स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर. ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है कि हाँ बेटा, फिर करिए, सेम क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन है. सही है अनुष्का बेटा आपका. ट्राई करिए सारे बच्चे. एक छोटा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बारीक सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा. कर लिया ट्राई सभी ने. देखो बाकी तो सारा वही कि ई डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ई इंटू 2πr. ठीक है, जहां पे लूप बनाते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगाने, वहां पे एसीएल क्या करो, जैसे एसीएल लॉ में बताते थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ में, वैसे ही लूप बना लो. ठीक है, माइनस करंट की डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ऐसे आ जाएगी. तो वही आ जाएगा यहाँ से, ये डी बाई डी टी इंटू माइनस का बी ए बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ई इंटू 2πr ए इंटू डीबी बाई डी टी. डीबी बाई डी टी क्या लिखा हुआ, के इंटू ए. तो ई की वैल्यू क्या बन गई, के ए बाई 2πr. अब यहाँ पे एरिया कौन सा लोगे, एरिया वही लोगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ जहां पे सिर्फ फ्लक्स चेंज हो रहा है वो ही एरिया लोगे. ये बाहर वाला एरिया नहीं लोगे. जहां तक आपके मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ उसी एरिया को क्या करोगे बच्चों, कंसीडर करोगे. तो क्या लिखोगे यहाँ पे, के पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2πr. पाई से पाई मर गया, तो क्या बना, के आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r. के आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r. ऑप्शन ए इज राइट. समझ आया. ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है. ठीक है, नोट करिए दोनों क्वेश्चन. लिखो उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. एक अगले क्वेश्चन में बस ये क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन और भी है, कहो तो करवा देती हूँ, बाकी उसमें सेम ही है, कर लोगे आप लोग आई थिंक. ये इसके ऑप्शन चेंज कर दिए. अगर आप लोगों को +1 का कंसेप्ट ध्यान हो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का, ठीक है,
तो वहां पे मैंने एक बात बताई थी, क्या, कि अगर कोई भी क्लोज लूप होगी तो उसके अंदर वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। किसी भी क्लोज लूप में अगर फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इफ फोर्सेस आर, फ्रिक्शन में कभी नहीं होता ऐसा, फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज 0, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप के अंदर वर्क डन 0 नहीं आया आपका। वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, ई डॉट डी एल डी फाई बाई डी टी, वर्क डन 0 नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसी होती थी, कंजर्वेटिव, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो लिखिए इस पॉइंट को आप लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ये कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है आपके पास, ठीक है। इट हैज नो पोटेंशियल एसोसिएटेड अक्रॉस इट, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव, बस इतना लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव, लेकिन यहाँ पे कैसा है आपका, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। इनका कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एक क्लोज लूप बनाती है, लाइक दैट, इस तरीके से क्या बनाएंगे, क्लोज, ठीक है। नोट करिए प्रॉपर्टीज की बच्चों, एक बार फिर से देखिए एक बार इसकी प्रॉपर्टीज। दे कैन नॉट जनरेट बाय द सोर्स चार्ज, दे कैन नॉट जनरेट बाय एनी सोर्स चार्ज, ये किसी सोर्स चार्ज से जनरेट नहीं होती। दे आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दे फॉर्म द क्लोज लूप, लाइक दैट, ये क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। तो अगर फील्ड कंजर्वेटिव हो, अगर फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो उसमें वर्क डन इन द क्लोज लूप क्या होता है बच्चों, 0। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी फाई बाई डी टी के बराबर, 0 नहीं आया, ठीक है। इसलिए कैसे, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और टेंजेंशियली क्या करती है, लूप के अलोंग वेक्टर क्या होता है, टेंजेंशियली क्या करता है आपका, चेंज होता है इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट करिए, फिर हम बात करते हैं एडी करंट की, ये जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों एक बार। ये नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा एडी करंट, हो गया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडी करंट, छोटा सा, ये बिल्कुल थोड़ी सी देर का है बस। देखो एडी करंट ऐसा ही है जैसा कि इंड्यूस्ड करंट, जैसा कि आपका इंड्यूस्ड करंट, लाइक दैट ऑफ एडी करंट, ठीक है। एडी करंट में क्या होता है बेटा, एडी करंट, एडी करंट लाइक सेम एज दैट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। इंड्यूस्ड करंट किसे, देखो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट जब इधर मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो इस कॉइल में क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस कॉइल में क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है बच्चों। और उसके कारण क्या बनता है, इंड्यूस्ड करंट, इस कॉइल में क्या बनता है, इंड्यूस्ड करंट, और ये उसी का अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है, ऐसा लेंजिस ने कहा, ये हमने पढ़ा। अब बस एक छोटा सा पॉइंट चेंज हो गया कि यही इंड्यूस्ड करंट जब मेटेलिक सीट में बनने लगे, यही इंड्यूस्ड करंट जब मेटेलिक सीट, किसी लूप में नहीं, किसी सर्कुलर लूप में नहीं, कॉइल में नहीं, एक मेटेलिक सीट में, लाइक दैट सिचुएशन। अब आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि ये सीट हो, ये सीट है,
ऊपर मैग्नेट नीचे मैग्नेट। पहले वाली सिचुएशन ऐसे थी, ये लूप थी, एक सर्कुलर कॉइल थी, मैग्नेट ला रही हूँ बाहर ले जा रही हूँ, मैग्नेट ला रही हूँ बाहर ले जा रही हूँ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज हो रहा था, इस कॉइल में करंट बन रहा था। ये पहले पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं ये पढ़ाऊंगी ये कि ये मेटेलिक सीट है, ऊपर एक मैग्नेट है नीचे एक मैग्नेट है। अब क्या होगा, जब मैग्नेट ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसके अंदर ऐसे लूप की फॉर्म में, ये आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ, ये एक मैग्नेट है साउथ, ये एक मेटेलिक सीट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है, चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, चेंज होगी यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर देखो ऐसे इस तरह से करंट बन जाएगा, इस तरीके से करंट क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। एडी मतलब वायरल फॉर्म में, वायर की फॉर्म में। थोड़ी सी देर बेटा, ठीक है। तो ये जो लूप बनेगी, ये मेटेलिक सीट में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये क्या कहलाएगा, एडी करंट, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, by changing the magnetic field, induced EMF produced. By changing the magnetic field, induced electric field, or induced EMF produced, which produces the induced current in the metallic sheet, This current called eddy current, ठीक है। इसमें आप ये भी ले सकते हो, induced current in metallic sheet which opposes the cause to produce, ये भी लिख लो, which opposes the cause to produce is called eddy current। क्या कहते हैं उसको, एडी करंट। बस जो वायरल लूप की जगह अगर वो मेटेलिक सीट में बन रहा है, बस वो करंट अगर किसमें बन रहा है, मेटेलिक सीट में, और मेटेलिक सीट में सर्कुलर फॉर्म में बनेगा हमेशा। क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें बनेगी, सर्कुलर लूप में, इसलिए करंट भी किस फॉर्म में बनेगा आपके पास, सर्कुलर लूप के अंदर। तो मेटेलिक सीट में बनने वाला करंट क्या कहलाता है आपका, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। वही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इंड्यूस्ड करंट बना, तो वो करंट जब वो मेटेलिक कॉइल के बजाय जब वो मेटेलिक सीट में बन जाता है तो उसे कहते हैं बेटा एडी करंट। उसे क्या कहते हैं बेटा, एडी करंट। नोट करिए एक बार इस डेफिनेशन को। करंट इन वायरल लूप, ये भी लिख लो नोट डाल के, करंट एडी करंट in circular form because electric field in the form of closed loop। ये भी लिख लो, एक पॉइंट नोट करिए बच्चे जल्दी से।
देखना, एक मैग्नेट लेना, ठीक है बच्चों, एक मैग्नेट लेना और उसको एक कॉपर की उसमें डालना। आपके पास कॉपर का एक पाइप सा ले लेना, उसके अंदर डालना। आपने क्या करा, एक मैग्नेट ले, मेरे पास अभी है नहीं बच्चों, ठीक है, एक क्या करना, कॉपर की पाइप ले लेना, मेरे पास अभी है नहीं, लैब में दिखाऊंगी आप लोगों को मैं चीजें, कि आगे कॉपर की पाइप ले ली, ठीक है, उसमें मैग्नेट डालोगे। तो देखो अगर मैं फ्रीली किसी चीज को छोड़ती हूँ, जैसे मैं इसको छोड़ूंगी तो बड़ी जल्दी से स्पीड से वो नीचे जाती है, ठीक है, जी एक्सेलरेशन से। लेकिन हम उसमें देखेंगे, आप खुद भी करके देख सकते हो, एक छोटी सी पाइप ले ली कॉपर की, उसमें मैग्नेट डाला, तो मैग्नेट कुछ टाइम लगा के नीचे आता है। वो मैग्नेट क्या होता है, उस पाइप में से कुछ टाइम लगाएगा फिर नीचे आएगा। क्यों हुआ ऐसा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर एडी करंट बना। जैसे वो मैग्नेट क्या हुआ, अंदर गया उस पाइप के, तो उसमें क्या बना, एडी करंट बना। और वो एडी करंट क्या कर रहा है, उसके मोशन का अपोज करेगा। एडी करंट क्या करेगा, उस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, ए मूविंग मैग्नेट, ए मूविंग मैग्नेट, ए मूविंग मैग्नेट आल्सो जनरेट induced electric field, induced electric field and induced electric field and induced EMF, induced EMF, due to which produce the current in the loop, in the metallic sheet, in the metallic sheet। क्या होता है आपके पास, क्या होगा उस मेटलिक सीट में, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जैसे आपके पास एक मेटलिक सीट है, ठीक है, ये मैग्नेट ऐसे आया, ये साउथ है नॉर्थ है मान ले किसी भी तरीके से, तो आपके पास ये इस तरीके से लूप बन जाएंगे, ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा, एडी करंट बनेगा यहाँ, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके मैग्नेट का मोशन का अपोज करेगा। ये कॉपर के अंदर भी होता है, ये कॉपर ट्यूब है, कॉपर ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है आपके पास, इस तरीके से कॉइल बनी हुई है ये, ठीक है। तो ये कॉइल के इनके ऊपर पहले ऑलरेडी कुछ करंट है, तो यहाँ पे अलग से करंट जनरेट हो जाता है, जो आने वाले इस मैग्नेट का क्या करेगा, ये मैग्नेट फॉल हो रहा है, ये मैग्नेट फॉल हो रहा है, फॉलिंग मैग्नेट, फॉलिंग मैग्नेट। तो ये क्या करेगा, ये जो एडी करंट बनेगा यहाँ पे, ये एडी करंट, ये इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, इस मैग्नेट के मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हम दिखाते हैं एक्टिविटी से बच्चों, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट वही है कि जब आप जो काम वायर लूप में होता था, जब वही करंट एक मेटेलिक सीट में बनने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एडी करंट। एक सॉलिड एग्जांपल देखिए जिसको बहुत इजी भी है, बड़े इजीली बुक्स में भी दे रखा है आपका। देखिए जैसे आपके पास क्या था, ये नोट कर लिया बच्चों, एक बार नोट कर लो, एक बार जल्दी से नहीं कर रहा है तो। हो गया, मान लिया आपने, ये आपके पास ये मैग्नेट है, ये एग्जांपल है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये आपने एक मेटेलिक सीट ली, ये आपने क्या ली, मैग्नेटिक सीट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है, इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा था, पहले हमने इस मैग्नेट को ऑसिलेशन दिलाई, हमने इस मैग्नेट को ऑसिलेशन दिलाई, इसके अंदर हमने इस मैग्नेट को इसके अंदर ऑसिलेट करवाया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने सॉरी सर्कुलर प्लेट को, इस प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे जनरेट करवाया। तो क्या देखा कि ये रुक गई, आफ्टर फ्यू सेकेंड ये रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया तो यहाँ पे ये एडी करंट बनना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया बेटा, ये एडी करंट क्या हो गया, बनना शुरू हो गया। और ये एडी करंट उसी का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एडी करंट क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा था ये एडी करंट मैग्नेट के, देखो
सॉरी कॉइल के मोशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा था ना, जैसे कॉइल ऐसे ऐसे, पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, जैसे हम उसका अभी पूछ रही थी स्टार्टिंग में ही, तभी मैंने उसको कहा था, बाद में बताती हूँ। तो आपके पास ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम मान लो आप लोग प्लेट सीट का, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो जब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स कटिंग चेंज हो रही है। तो इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड करंट बना ये मेटेलिक सीट में। तो ये क्या हुआ, आफ्टर फ्यू सेकंड ये पेंडुलम रुक गया, ये मेटेलिक सीट पेंडुलम क्या हो गया, रुक गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, एडी करंट, और ये एडी करंट उसी का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस होगा, ये उसी का अपोज करेगा जिसके कारण क्या होगा, ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे आपके पास ये एक पाइप है, सोलेनोइड है, इसमें ऐसे ऐसे करंट बढ़ रहा है आपके पास इस तरीके, आपने यहां से एक बैटरी ली और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया किसी सोर्स के थ्रू, यहां से ऐसे बिल्कुल सीधे, ठीक है। तो आपके पास ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड ये होती है, अरे सोलेनोइड की काम मैग्नेटिक फील्ड यही होगी। इसके ऊपर ये डिस्क रखी हुई है बच्चों, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, एक एक्सपेरिमेंट होता है आपकी बुक के अंदर, देखो कैसे। ये आपने कोई सोर्स ले लिया, इस सोलेनोइड में आपने करंट फ्लो करवाया, इस सोर्स के थ्रू आपने इस सोलेनोइड में क्या फ्लो करवाया बच्चों, करंट फ्लो करवाया। ये करंट इंक्रीज हो रहा है, ये करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एसी सोर्स लगाया, कुछ कैसे भी करा आपने, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल क्या होगा, इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ऊपर एक डिस्क रखी हुई है, एक क्या रखी हुई है, एक डिस्क, आप घर पे भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पासिंग थ्रू दिस कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास होगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो ये डिस्क में करंट बनेगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, डिस्क में करंट क्या होगा, कैसे बनेगा कि इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके मोशन का क्या करेगा बच्चों, ये अपोज करेगा। तो ऊपर क्या करेगा, ये कैसे फील्ड बनाएगा आपका, क्लॉकवाइज। करंट कैसे बनाएगा, डिस्क में करंट कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज, ताकि इसके मोशन का क्या करे, अपोज करे। तो ऊपर वाला कैसे बना आपका, एंटी क्लॉकवाइज। अरे ऊपर वाली पोलैरिटी साउथ होगी, तो नीचे वाली पोलैरिटी कैसी होगी, नॉर्थ होगी, और ये ऑलरेडी नॉर्थ है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है। अरे इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब नॉर्थ, आउटवर्ड मतलब नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। तो ये डिस्क जो यहाँ पे रखी हुई थी ना इस सोलेनोइड के ऊपर, ये डिस्क यहाँ इस सोलेनोइड के ऊपर रखी थी, तो ये ऊपर उछल जाएगी, ये डिस्क क्या होगी, ऊपर की साइड में उछल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फिर से बताती हूँ। देखो ये देखो, ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्रीज हो रही, वो आपने सोर्स लगाया, कुछ भी करा, एनी रीजन, ठीक है। तो ये ऊपर एक डिस्क रख दिया आपने, ऊपर क्या रख दी बच्चों, एक डिस्क रख दी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो इंक्रीज हो रही धीरे धीरे, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये डिस्क क्या करेगी, करंट बनाएगी, ठीक है। कैसे बनाएगी, इसका अपोज करेगी, क्योंकि इंक्रीज का अपोज करता है। तो ये ऊपर कैसी पोलैरिटी बनाएगी, साउथ, कैसा करंट बनाएगी, साउथ। तो नीचे वाली पोलैरिटी ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, नॉर्थ, और इस वाली इस सरफेस का तो ऑलरेडी नॉर्थ है ये, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है। अरे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मतलब नॉर्थ ना भाई, नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, या नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, और डिस्क ऊपर की साइड उठ जाएगी। ये डिस्क जो सोलेनोइड के ऊपर रखी थी सरफेस पे, प्लेट पे, तो ये ऊपर की साइड क्या हो जाएगी, रिपेल कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैसे पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ, और नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा बच्चों, रिपल्सन, और डिस्क ऊपर की तरफ लेफ्ट हो जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है आपके पास, ठीक है। तो दो एक्सपेरिमेंट करके देखे कि आप एक सीट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्विंग करवाया, तो देखा कि वो मैग्नेटिक सीट थोड़ी टाइम के बाद रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। ये उसी एडी करंट उसी का अपोज करेगा जिसके कारण बच्चों ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेम दैट ये एक मेटालिक सोलेनोइड ले लिया, ठीक है। सोलेनोइड में हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे, सोलेनोइड में हम करंट क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर जो रखी डिस्क है वो करंट बनाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर सके। तो क्या होगा, ऊपर वाला सरफेस कैसा बनाएगा, करंट क्लॉकवाइज
करेगा। तो ऊपर वाला सरफेस कैसा, साउथ, तो नीचे वाला कैसा हो जाएगा, नॉर्थ। और ये वाला तो ऑलरेडी नॉर्थ है ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रिपल्सन। और ये डिस्क जो सोलेनोइड के ऊपर रखी थी, ये ऊपर की साइड में रिपेल कर जाएगी, ऊपर की साइड में उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। अब देखो, हाउ वी मिनिमाइज द इंड्यूस्ड एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी मिनिमाइज द एडी करंट, हाउ वी मिनिमाइज द एडी करंट, हाउ वी मिनिमाइज द एडी करंट, एडी करंट। देखो वो स्मूथ सरफेस वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एडी करंट बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है ये एडी करंट जो होता है आपके पास। देखो ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, देखो क्या बना, इंड्यूस्ड करंट, क्या बना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना इससे, इंड्यूस्ड करंट बना, इंड्यूस्ड करंट बना। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, थर्मल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है इस केस में, थर्मल एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट, थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डैम्पिंग, काइनेटिक एनर्जी डैम्पिंग। काइनेटिक एनर्जी खर्च हो जाती है आपके पास, क्या जो ये काइनेटिक एनर्जी खर्च होती है ना, यहाँ पे कम हो जाती है, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। ये रीजन क्या आपका, थर्मल एनर्जी, ये हीट प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस क्या किसमें, ये काइनेटिक एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, हीट की फॉर्म में। भाई ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इस सिचुएशन में, सुनो ध्यान से। ये स्विंग कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी थी इसके अंदर। मैंने बताया कि एडी करंट के कारण ऐसा होगा, बिल्कुल शॉर्ट में बात आपको समझ आई। लेकिन हुआ क्या है इसके अंदर एक्चुअल में, कि इंड्यूस करंट बना, उसके कारण थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ। इस मेटेरियल ये सीट गर्म हो जाएगी बहुत ज्यादा, ऐसा भी होता है बर्न भी हो जाते कई बार सीट। किसी कॉइल के अंदर किसी रॉड को ऐसे ऐसे बार बार मूव करवाना और जल भी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, ये इसके अंदर काइनेटिक जो आपकी इससे काइनेटिक एनर्जी थी, इस स्विंगिंग पेंडुलम की जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो किसमें कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। इंडक्शन चूल्हे जो चलते हैं आपके, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन चूल्हे जो आपके चलते हैं ना, वो एडी करंट के कंसेप्ट पे बनाए जाते हैं। किसके कंसेप्ट पे बनते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं आपके। एप्लीकेशन में बाद में आएंगे, पर अभी इसके, तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो प्लेट्स को एक तो आप स्मूथ रखें, फ्रिक्शन कम से कम हो। दूसरा जो मेन है वो ध्यान रखो कि प्लेट्स को हम स्लोटेड फॉर्म में यूज करें। प्लेट्स यूज इन द स्लोटेड फॉर्म, इन द स्लोटेड फॉर्म। किसकी फॉर्म में यूज करते हैं आप लोग, स्लोटेड फॉर्म में। अब स्लोटेड फॉर्म क्या होती है, देखो लाइक दैट। इस प्लेट को हम ऐसे यूज ना करके, हम इस प्लेट को कुछ इस तरीके से यूज कर लें। हम इस प्लेट को कुछ इस तरीके से यूज कर लें। हमने इस प्लेट को फिर से इस फॉर्म में लिया और ये मैग्नेट लगा दिया नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और फिर से इसको स्विंग करवाया, इस पेंडुलम को मूव करवाया, तो हमने देखा कि लॉन्ग टाइम तक ये स्लोटेड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्लोटेड फॉर्म, स्लोटेड फॉर्म। तो देखा कि पेंडुलम ज्यादा टाइम तक मूव कर रहा था एज कंपेयर टू दिस, मतलब यहाँ पे एडी करंट कम प्रोड्यूस हुआ। या आपका अगला टॉपिक कराऊं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में भी ये यूज होता है आपके पास। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की प्लेट इसी फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आपके पास प्लेट्स को किस फॉर्म में कर दे, एडी करंट। क्यों, देखो एक बार छोटे से बेसिक सेंस, ये सीट है, इसको समझो, ये सीट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करा तो उसको टाइम कम लगा यहां से मूव करने में। ठीक है, पाथ कम लगा, डिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस भी कम है। अरे V क्या होता है यार, तो R क्या हो गया, V बाई आई। R क्या हो गया, V बाई आई। ठीक है, या मैं कह दूं I इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। ये बात तो समझ रहे हो। अब सुनो, एडी करंट क्या होता है, मान लीजिए सीट ऐसे थी, सीट ऐसे थी, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना। आप देखो इलेक्ट्रॉन फटाफट 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 मूव कर जाएगी। सीट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे पड़े हैं, सारे के सारे। ये पूरी की पूरी सीट, ये पूरी की पूरी सीट इलेक्ट्रॉन्स की भरी पड़ी है। जैसे फ्लक्स चेंज होगा फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन इस सीट में मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ, देखिए मेरे हाथ को सीट मान लो। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां से ऐसे मूव करेगा, फटाफट ऐसे मूव करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, पाथ कम है, लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ ना। रेजिस्टेंस कम हुआ तो एडी करंट क्या होगा, ज्यादा। तो एडी करंट एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, और एडी करंट का काम क्या है, अपोज करना। एडी करंट का काम क्या है, अपोज करना। अब हमने इसको स्लॉटेड फॉर्म में ले लिया, ये मेरी उंगलियां स्लॉटेड मानो, अब मैंने उंगलियों को ऐसे खोल दिया। अब इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे जा रहा था, ऐसे पूरा ऐसे फटाफट 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 ऐसे ऐसे मूव कर रहा था ना। अब देखो, अब ऐसे खोल दिया पूरा ऐसे, ये स्लॉटेड फॉर्म बन गया। अब इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे, फिर अंदर, फिर ऐसे, फिर ऐसे मूव करता हुआ आएगा। तो पाथ बढ़ गया ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। तो एडी करंट क्या होगा, इस सिचुएशन में डिक्रीज हो जाता है कुछ हद तक। तो स्लॉटेड फॉर्म लेने से एडी करंट डिक्रीज हो जाता है। एडी करंट इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, डिक्रीज। एडी करंट डिक्रीज। एडी करंट क्या हो जाता है बच्चों, इस सिचुएशन में आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए जनरली किस फॉर्म में यूज करते हैं, स्लॉटेड फॉर्म में। प्लेट्स को जब यूज करा जाता है तो डायरेक्ट इस फॉर्म में ना यूज करके इसमें यूज करा जाता है। लेकिन इंडक्शन चूल्हे में डायरेक्ट होता है, क्योंकि उसे हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा एक्सेस में बनाना होता है। जितना ज्यादा एडी करंट होगा उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा आपके पास। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में जैसे बाकी एडी करंट को मिनिमाइज ऐसे कर सकते हैं कि मेटलिक शीट को स्लॉटेड फॉर्म में काट दो, मेटलिक शीट को स्लॉटेड फॉर्म में काट दो। स्लॉटेड फॉर्म में काटने से पाथ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के मोशन का, पाथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। एडी करंट घट जाएगा तो अपोज घट जाएगा, अपोज घट जाएगा तो लास्ट टाइम तक ये स्विंग करता रहेगा। ठीक है, लास्ट टाइम तक ये स्विंग करता रहेगा आपके पास। नोट करिए, फिर इसकी एप्लीकेशन यूज करते। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। एप्लीकेशन और देख लो इसकी थोड़ी सी। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट से न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगी तो मैं कह दूंगा एडी करंट का लॉस हो रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एडी करंट क्या है। ठीक है, देखिए इंडक्शन फर्नेस, इंडक्टेंस फर्नेस, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है जहां पे हम इसकी यूज करते हैं। These are some uses which are the eddy current are uses. नोट करिए एक बार इस पॉइंट को। Some important point और लिख लो, some important point related with eddy current. Some important point related with eddy current. नोट करिए। बस दो लाइन है, इससे ज्यादा नहीं, 2 लाइनें खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुका बस ये 2 मिनट, बस 2 लाइनें लिख लो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद एडी करंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट
लिखिए, these current are produced in the closed path. These currents are produced in the closed path. Closed. These current are produced in the closed path within the entire volume. Within the entire volume on the surface of the plate. On the surface of the plate. ठीक है, within the entire volume on the surface of the plate. Therefore its measurement impossible. ये किसके अंदर होता है? सब अंदर होता है प्लेट के, ये सारी प्रोसेस प्लेट के अंदर होती है, तो इसलिए इसको एकदम से इसको मेजरमेंट डायरेक्ट इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है कि आप प्लेट के अंदर के करंट को हम मेजर कर पाए। ये सारा एंटायर वॉल्यूम के अंदर होती है सारी फिनोमेना, इसलिए इसका डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक है, सर्कुलेशन प्लेन ऑफ दीज करंट, सर्कुलेशन plane of these current, perpendicular to the external field direction, perpendicular to the external field direction, perpendicular to the external field direction. Generally resistance of metal body is very low. Generally resistance of metal body is very low. General resistance of metal body is very low. So magnitude of these currents, very large. Magnitude of these current is very large. These current heat up the metallic body. These current heat up the metallic body in large amount. Sometime large amount, sometime body may be burn. देखो बिल्कुल छोटे जो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया ना, अच्छे से बोल दिया, उसको लिख दिया और कुछ नहीं। ये सर्कुलर लूप में बनते हैं। देखो मैंने बताया ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, ये मेटलिक शीट यहाँ रखोगे तो लूप की फॉर्म कैसी होती है? सर्कुलर। और मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड की लूप कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो सर्कुलर प्लेन ऑफ द करंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। और जनरली किसमें प्रोड्यूस होता है? मेटलिक शीट के अंदर। तो मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम, इसलिए इस करंट की अमाउंट मेटलिक शीट में बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। और ऐसा भी होता है कई बार कि मेटलिक बॉडी बर्न भी हो जाती है। इतनी लार्ज अमाउंट में हीटिंग इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे बच्चों? क्रिएट होता है। ठीक है, बताइए समझ आया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें।